करती है। ये जिंदगी तो वक्त के अनुरूप हुआ करती है, कभी सर्दी कभी बरसात तो कभी धूप हुआ करती है। मत दुखाना किसी की आत्मा को ये समाने वालों, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का रूप हुआ करती है। आइए किसी ने कहा है बड़े सुंदर भावों के साथ, सुनेगा। कभी कभी बिन यत्न के ही ये घर के आंगन में हरियाती है, कभी लाख यत्न करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है। ऐसी कितनी माताएं बहनाएं जिनके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, जरा वो हाथ खड़े करना अपने जिनके घर में तुलसी का पौधा है। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, पहले आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, क्योंकि तुलसी का पौधा उन्हीं घर में होता है जो बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग। लेकिन होता क्या है, कभी कभी बिन यत्न के ही घर के आंगन में हरियाती है, कभी लाख यत्न करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है। हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है गंदा पानी डाल दिया, या गंदे हाथ लग गए, या ज्यादा गर्मी है या ज्यादा सर्दी है इसलिए तुलसी मुरझा गई, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। आखिरकार ये तुलसी मुरझाती क्यों, ये सुनेगा। तुलसी से सदा ही नेह रहा वो मेरे माधव मदन मुरारी का, तुलसी का रूप है ये नारी, सम्मान करो इस नारी का। भगवान कन्हैया ने साफ साफ गीता में लिखा है, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहीं पर देवी और देवता निवास करते हैं, ऐसा गीता में लिखा है। लेकिन ये नारी होती क्या है, रिश्तों की डोर में बंधे हुए ये जीवन के भाव अनूप, माँ बहन बेटी बहू नारी के चार हैं रूप। हर घर में नारी इन चार रूपों में मिल जाती है। आज जिस माँ की हम पूजा कर रहे हैं, इसी माँ की कृपा है कि आज मैं गा पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये माँ भी एक दिन बेटी थी। अगर वो बेटी ना होती तो ना आप लोग होते ना मैं होता। एक बेटी की मेहरबानी है कि आज आप यहाँ पर बैठे हैं और मैं यहाँ पर गा पा रहा हूँ, क्योंकि बेटी और बेटों में फर्क बस इतना होता है, बेटा देखता है माँ बाप की संपत्ति और बेटी देखती है माता पिता की आंखों के आंसू। विश्वास ना हो कभी भी आप काम करके थके हारे घर पर वापस लौटना, बेटा दरवाजे की साइड लेकर के निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले पानी का गिलास लेकर के बेटी उपस्थित होती है कि पहले पापा पानी पीजिए। ऐसी होती हैं भारत की बेटियां, ऐसी होती हैं भारत की ये नारियां। लेकिन ये तुलसी क्या होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो योग तलक नहीं लगता है, बिन तुलसी दल के ठाकुर जी का भोग तलक नहीं लगता है। आप कभी भी ठाकुर जी का भोग लगाना, हो सकता है लड्डू से लगाओ, पेड़े से लगाओ, ठाकुर जी का भोग लगाना, घंटे रखना, 2 घंटे रखना, 4 घंटे रखना, उस भोग को तोड़ना, उसका वजन कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तुलसी दल मिलाकर के ठाकुर जी का भोग लगा दिया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे रखने की जरूरत नहीं है। भोग लगाना, पर्दा बंद करना, पुनः पर्दा खोलना, उस भोग को तोड़ना, उसका वजन कम हो जाएगा। कृपा है मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी की, उस भोग को स्वीकार करते हैं मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी। इसलिए तुलसी दल मिलाकर के हमेशा ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। आखिरकार ये तुलसी मुरझाती क्यों, ये सुनेगा। ये माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी, अरे जहां नारी का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो, वहां कैसे तुलसी महकेगी। एक बार कह दीजिए तुलसा मैया की, बोलिए केला मैया की। आइए मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए कहेंगे, अरे जहां नारी का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो, वहां कैसे तुलसी महकेगी, जहां नारी का सम्मान न हो, वहां कैसे तुलसी महकेगी। माली को चमन का ध्यान न हो, अरे माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और जिस घर के अंदर अरे जहां नारी का सम्मान न हो, हाय जहां नारी का सम्मान न हो,
वहां कैसे तुलसी महकेगी, जहां नारी का सम्मान न हो, वहां कैसे तुलसी महकेगी। आइए, पहला रूप होता है एक माँ का, जिस माँ ने हमें जन्म दिया उस माँ का पहला रूप होता है कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। कौन सा एक बेटा? 100 में से शायद एक बेटा ऐसा मिल सकता है जिसकी वजह से कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। जिसने न कभी आने दिए हो आंसू मां की आंखों में। 100 में से एक आध बेटा ऐसा मिल सकता है जिसकी वजह से माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आए हों, लेकिन 99 बेटे ऐसे मिल जाएंगे जिनकी वजह से आज भी जो इस पन में भी अपने जीवन को नहीं सुधार सकते, वो जिंदगी में कभी भी नहीं सुधर सकते। 100 में से एक आध बेटा ऐसा मिल सकता है जिसने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने दिए हों, लेकिन 99 बेटे ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से माता पिता की आंखों में आज आंसू आते हैं। क्यों आते हैं? कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। जिसने न कभी आने दिए हो आंसू मां की आंखों में। क्योंकि मां तो मां हुआ करती है। मां की ममता को पहचानो तो बदल जाएंगे भेष। विश्वास नहीं हो आपको तो जाकर देखो परदेश। आप परदेश में चले जाएं, अपने घर पर फोन करें, हो सकता है फोन आपका बेटा रिसीव करे, हो सकता है फोन आपकी पत्नी रिसीव करें, लेकिन सभी अपनी अपनी डिमांड रख देते हैं। कोई कुछ मंगाता है, कोई कुछ मंगाता है। बेटा कहता है पापा जी बढ़िया सी गाड़ी ले आना, पत्नी कहती है पिया जी महंगी सी साड़ी ले आना। लेकिन माँ एक कोने में खड़ी खड़ी इंतजार करती है मेरे बेटे से मेरी दो बातें हो जाएं। ये माँ की ममता माँ ही जाने, ये माँ की ममता माँ ही जाने, जो बेटे के दिल पर छा जाए। और माँ बस एक ही दुआ करती है, जो बेटे के दिल पर छा जाए। अरे मैया बस यही दुआ करती, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए। माँ बस एक ही दुआ करती है, कैसे भी मेरा बेटा परदेश से वापस आ जाए। जब एक बेटा परदेश से वापस आया तो आज घर वालों ने उससे प्रश्न पूछना चालू कर दिया। बाप ने पूछा बेटा कुछ लाया के नहीं। जब नौकरी करके बेटा वापस आया घर पर, बाप ने पूछा बेटा कुछ लाया के नहीं। अरे पत्नी ने पूछा पिया कुछ कमाया के नहीं। अरे भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। अब मैं कहूंगा नहीं, आप स्वयं तालियां बजाएंगे, ऐसी लाइन आ रही है। भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। तब माँ ने पूछा बेटा खाना खाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा बेटा खाना खाया के नहीं। ऐसी होती है माँ तो ऐसी हुआ करती हैं। लेकिन उन बेटों को पूछिए जिनके घर में माँ नहीं है, उन बेटों को पूछिए जिनके घर में माँ नहीं है, लेकिन जिनके घर में माँ है वो आज माँ का सम्मान नहीं करते। तब कहना पड़ा, अरे कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। अरे जिसने न कभी आने दिए हो आंसू माँ की आंखों में। गर माँ का यदि सम्मान न हो तो दिल में अग्नि दहकेगी। और जिस घर के अंदर जहां मैया का सम्मान न हो
वहां कैसे तुलसी महकेगी, जहां मैया का सम्मान न हो, वहां कैसे तुलसी महकेगी। और दूसरा रूप आता है पत्नी का, जो पत्नी हमारे साथ फेरे लेकर के आती है, उम्मीद करती है कि मेरे सारे सपने, मेरे जीवन की सारी उम्मीदें मेरा पति पूरा करेगा। लेकिन जब शादी होने के बाद जब वो पत्नी अपनी ससुराल आती है, उम्मीद करती है कि सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, जब मैं सब कुछ त्याग करके आई हूं तो सब कुछ मुझे यहां मिलेगा। लेकिन होता क्या है, सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। वही पत्नी कितनी पवित्र है वो पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। पत्नी तो पति को परमेश्वर कह रही है, लेकिन अगर पति के दिल में, अरे पति के दिल में स्थान न हो तो वो